नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेस्ट टीसी पीटीटी से संबंधित जो उसका प्रश्न पत्र का चौथा भाग होता है, जो शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें कुल 4 टॉपिक होते हैं जो 150 नंबर के होते हैं। दोस्तों, उनमें भी नंबर अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अगर आप सबसे बेस्ट उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। आप उससे कम बेस्ट उत्तर देंगे तो 2, और उससे भी कम देंगे तो 1, और बिल्कुल रॉन्ग देंगे, गलत, तो 0 नंबर मिलेगा आपको। दोस्तों, इस टॉपिक में आप लगभग 24 से 30 क्वेश्चंस 24 से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस टॉपिक को क्लियर करके। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर कम से कम 4 से 5 पुस्तकों पर अध्ययन करके इस टॉपिक का निर्माण किया है। दोस्तों, इसमें जो मैंने टाइपिंग किए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो बेस्ट टीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस एक वीडियो के माध्यम से आप 24 से 27 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें से 8 से 9 पर्सन आते हैं हर वर्ष। बिल्कुल, अगर आपका यह टॉपिक क्लियर है, आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो आप 24 से 27 नंबर ला सकते हैं, जो आपके मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने वीडियो तैयार किया है, इसलिए आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यह टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। यह टॉपिक कम से कम इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। अगर लगभग 8 क्वेश्चन तो आएंगे, तो यह 24 नंबर ला सकते हैं आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके 24 नंबर क्लियर है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल, जो हिंदी में जिसे हम कहते हैं संप्रेषण कौशल। दोस्तों, हमारी जो दैनिक जीवन में भाषा का आदान प्रदान, जो हमारे विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों इस कंपनी के बॉस हैं, और जो ये व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू देने आए, और ये व्यक्ति हैं जो इनका चपरासी हैं, बाबू है। दोस्तों, इन दोनों के मध्य, इन चारों के मध्य जो भाषा का, विचारों का, अपने जो सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। दोस्तों, जब हम हमारे दैनिक जीवन में किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और हमारे भावों, विचारों, सूचनाओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और वो उसके प्रत्युत्तर में उसके विचार, भाव या सूचना हमारे सामने पेश करता है या हमें सुनाता है, यही एक कम्युनिकेशन स्किल है, संप्रेषण कौशल है। दोस्तों, इस चित्र में जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में भी हो सकता है। इसके लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बिना संप्रेषण कौशल नहीं हो सकता है, संप्रेषण नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस जो पार्टी में सभी व्यक्ति हैं आपस में संप्रेषण कर रहे हैं, अपने भावों को, विचारों को दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, और उसके विचारों को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, ये हमें समाज में आपस में जोड़े रहता है, क्योंकि इसके बिना हम कनेक्ट नहीं हो सकते। जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक हम दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन, जैसे ये कम्युनिकेशन है, इसके माध्यम से इसके विचार इसमें आ रहे हैं, इसके इसमें आ रहे हैं, इस प्रकार आपस में हम सबके विचार कनेक्ट हुए रहते हैं कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। दोस्तों, क्या है कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल? दोस्तों, जब सम्मानित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने को संप्रेषण कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी एक व्यक्ति के संदेश, सूचना, भाव, विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण या कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, संप्रेषण या कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉमन। दोस्तों, कॉमन का अर्थ जानते होंगे आप, समान, सामान्यत, समान या सामान्यत, कॉमन। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है। दोस्तों, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य समझ के माध्यम से सूचना या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि इसके द्वारा
इसके माध्यम से व्यक्ति सूचना या विचारों या भावों को विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाता है और उसके विचारों को अपनी स्मृति में ग्रहण करता है और उन पर विचार करता है और समझता है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा है और हमारे विचारों का उसने क्या अर्थ निकाला है। दोस्तों, शिक्षण परिस्थिति के समस्त अवयवों में शिक्षार्थी को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण अवयव शिक्षक होता है। दोस्तों, जो शिक्षण प्रोसेस होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसमें 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, क्योंकि बिना शिक्षक के शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है और शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षक के अंदर भी संप्रेषण कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अच्छा संप्रेषण कौशल शिक्षक के अंदर नहीं है तो वह शिक्षक कार्य को रुचिपूर्ण और ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षक जो प्रोसेस होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक शिक्षण परिस्थिति का आयोजक होता है। दोस्तों, जिस प्रकार किसी सेमिनार या किसी सभा को आयोजन करने वाला वहाँ आयोजक करता होता है, जो वहाँ पर मेन लीडर होता है, जो उस सभा को संचालित करता है, बोलता है, उसका समय कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है, आपने भी कभी सुना होगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षण जो परिस्थिति होती है उसका आयोजक एक शिक्षक होता है और उनके अनुसार जिस प्रकार सभा या सेमिनार को वो संचालित करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही एक शिक्षक का भी यह गुण होना चाहिए कि उनकी तरह ही शिक्षक को भी अच्छी प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहिए, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से दे सकते हैं यह, क्योंकि यह एक आयोजक होता है कक्षा शिक्षण का। योग्य शिक्षक से ही सफल एवं प्रभावी शिक्षण की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, अगर योग्य शिक्षक नहीं है तो उससे सफल एवं प्रभावी शिक्षण की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक एक शिक्षक योग्य नहीं है तब तक हम उससे सफल एवं प्रभावी शिक्षण की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के अंदर कम्युनिकेशन बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण अर्थात अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करने की एक ऐसी योग्यता है जिसके अभाव में प्रभावी शिक्षण आयोजित करना लगभग असंभव होता है। दोस्तों, संप्रेषण विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करने की एक ऐसी योग्यता है जिसके अभाव में, दोस्तों मैंने पहले कहा था आपसे कि संप्रेषण के अभाव में एक प्रभावी शिक्षण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर संप्रेषण नहीं होगा तो वह कक्षा मूक हो जाएगी, बिल्कुल मूक की बात हो जाएगी, उसमें कोई बोलेगा नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो शिक्षक के विचार नहीं निकलेंगे और विद्यार्थियों की जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी और विद्यार्थियों की जो इच्छा है वो प्रकट नहीं होगी। अर्थात प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण कौशल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षक को प्रतिदिन शिक्षण कार्य में कभी कथन, कभी विवरण, कभी स्पष्टीकरण, कभी व्याख्या आदि प्रविधियों का प्रयोग करना होता है। दोस्तों, जो विधियाँ होती हैं उनकी भी उप विधियाँ होती हैं, उनको प्रविधियाँ कहते हैं। शिक्षक जो डेली उसका शिक्षण कार्य होता है उसमें कभी कथन बोलता है, कभी विवरण, किसी चीज़ का विवरण करता है, कभी कुछ जो कठिन शब्द या कुछ कठिन पैराग्राफ कुछ भी होता है उनका स्पष्टीकरण करता है और वह कभी कभी व्याख्या करता है। इस समय उसका जो संप्रेषण कौशल होता है वही काम में आता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी कहानी कहनी पड़ती है। दोस्तों, जो प्रारंभिक जो विद्यालय होता है उनमें बच्चों के लिए कहानी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना कहानी के छोटे बच्चे शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेते हैं। उनके लिए कहानी एक रुचिपूर्ण कार्य है। अगर विद्यार्थियों को अगर शिक्षक कहानी नहीं सुनाएगा तो वो निरस्ता प्राप्त कर लेंगे और वह शिक्षण प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे और वो विद्यालय से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए शिक्षक को कहानी सुनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर शिक्षक की ठीक नहीं है तो वह कहानी नहीं सुना पाएगा, कभी भाषण देना पड़ता है। दोस्तों, जब विद्यालय में कभी कुछ प्रोग्राम होते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं विद्यालय में, उनमें शिक्षक को भाषण देना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके विद्यालय समय में
कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको प्रधानाचार्य बुलाने के बाद भी वो मंच पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल तगड़ा नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है ताकि वो बोल सके। उनको अपने अंदर संदेह होता है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक टीचर भाषण दे सकता है, कहानी सुना सकता है, इन विधियों का प्रयोग कर सकता है। इन सब में अपने आप को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यताएं काम आती हैं। अगर उसके पास योग्यता नहीं है कम्युनिकेशन की, तो वह इन सब को नहीं कर पाएगा। जो शिक्षक अपने आप को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करता है। दोस्तों, मैंने कहा था आपके विद्यालय जीवन में कुछ शिक्षक थे, ठीक उसी प्रकार कुछ शिक्षक अपने आप को अभिव्यक्त मतलब अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनाई अनुभव करता है। यह वास्तव में सफल एवं प्रभावी शिक्षण की दिशा में अधिक अग्रसर नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के शिक्षक सफल एवं प्रभावी शिक्षण को संपन्न नहीं कर सकते हैं, संचालन नहीं कर सकते हैं, सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते हैं, और ये विद्यालय में जो शिक्षण प्रोसेस होते हैं उसमें नीरसता पैदा करेंगे। इसलिए संप्रेषण कौशल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अभाव में शिक्षण प्रोग्रेस आगे अग्रसर नहीं हो सकती। दोस्तों, नेक्स्ट है संप्रेषण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, संप्रेषण के बहुत ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, क्योंकि संप्रेषण ही एक शिक्षण प्रोग्रेस का अहम जो पुल होता है वही संप्रेषण है, जो इस चीज़ को उधर भेजता है और उस चीज़ को नदी के इस प्रकार पुल नदी के इस पार से दूसरे किनारे तक पहुंचाते हैं और दूसरे किनारे से इस तरफ। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों के विचारों को और शिक्षक के विचारों को आपस में जोड़ने का काम करता है संप्रेषण। संप्रेषण के जो उद्देश्य होते हैं उनमें प्रेरणा देना। दोस्तों, शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा प्रेरक होता है। इस संबंध में स्किनर ने भी कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, क्योंकि अभिप्रेरणा मिलने पर ही विद्यार्थी अधिगम करते हैं, और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसलिए अध्यापक को बच्चों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, और प्रेरणा देने के लिए भी संप्रेषण कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक इसका उद्देश्य है। सूचना देना। दोस्तों, सूचना देगा तो मुँह से देगा ना, बोलकर, तो बोलने के लिए संप्रेषण का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूचित करना, किसी चीज़ के लिए सूचित कर रहा है, किसी बात के लिए, तो संप्रेषण करके ही कहेगा। चेतावनी देना। दोस्तों, अगर हमारे कुछ अध्यापक हैं जो जिसने आपको कभी चेतावनी दी होगी, तो वो भी भाषा लैंग्वेज के माध्यम से दी होगी, और लैंग्वेज का जो उच्चारण करने के लिए संप्रेषण करना पड़ता है। व्यवहार में परिवर्तन लाना। दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन लाने का अर्थ होता है अधिगम या सिखाना। जब विद्यार्थी को टीचर सिखाएगा, व्यवहार में परिवर्तन करेगा, तो उसके लिए भी संप्रेषण कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना संप्रेषण के वह विद्यार्थी के जो व्यवहार में परिवर्तन कभी नहीं ला सकता है। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना। दोस्तों, आपके कुछ मित्र होंगे जिनके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? आपने क्या कभी नोटिस किया है? उसका यही एक कारण है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। वो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, उनके शब्दों का प्रयोग अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपके साथ उनका संबंध ठीक नहीं है। एक अध्यापक को दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन को सुधारना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है सुझाव देना। दूसरों को अगर आप सुझाव देंगे तो उसके लिए भी आपका कम्युनिकेशन ही उपयोग में आएगा। आप एक तो सुझाव देने के दो तरीके होते हैं, एक तो प्यार से देना और एक डांट कर देना। तो दोस्तों, अगर प्यार से देगा तो उसको मानेगा विद्यार्थी, और जो डांट के देगा तो उसको विरोध करेगा, और उसके जो विद्यार्थी में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वह विद्यालय को छोड़ने की कोशिश करेगा। अधिगम को अर्थपूर्ण तथा समझ से युक्त बनाना। दोस्तों, अधिगम को जब भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं जब कम्युनिकेशन ठीक हो। अगर विद्यार्थी टीचर कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो वह विद्यार्थी को नहीं समझा पाएगा। इसलिए ये सब संप्रेषण के उद्देश्य हैं। दोस्तों, इनमें भी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको इनको याद कर लेना। वैसे सामान्य चीज़ें जो आपके जीवन से संबंधित हैं, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रकृति व विशेषताएं, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन।
दोस्तों संप्रेषण के क्या प्रकृति और विशेषताएं। संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों पारस्परिक मतलब आमने सामने आपस में जो संबंध स्थापित होता है उसको स्थापित करने की प्रक्रिया है संप्रेषण। क्योंकि दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो उनमें आपस में संबंध स्थापित होंगे, उसके लिए संप्रेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। दोस्तों बिना उद्देश्य आप संप्रेषण नहीं करेंगे। जैसे आप इंटरव्यू में गए तो आपका वहाँ कोई उद्देश्य है इंटरव्यू पास करना, तभी आप उनसे संप्रेषण करेंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भाषण देने गए तो आपका कोई उद्देश्य होगा भाषण देने का, इसलिए आप वहाँ पर अपने विचारों का प्रकट करेंगे। बिना उद्देश्य के संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, इसके लिए कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं। संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों संप्रेषण के माध्यम से हमें गति मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो संप्रेषण के माध्यम से उसको पढ़ाते पढ़ाते गति मिलेगी और वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसलिए संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व भावात्मक पक्ष जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं आदि समावेशित होती हैं। दोस्तों संप्रेषण में बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, भावात्मक जैसे संवेदनाएं, हमारी संवेदनाएं होती हैं सेंसिटिव, भावनाएं फीलिंग एंड विचार थॉट इसके अंदर समावेश होते हैं। जो हमारे सामाजिक, जिस प्रकार हम समाज में रहते हैं, समाज में तो संप्रेषण के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारा हर काम समाज में संप्रेषण के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसलिए हमारे भाव, विचार और जो संवेदनाएं होती हैं उनको प्रकट करने के लिए भी संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन व सूचना, इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। दोस्तों संप्रेषण और जो सूचना होती है उसमें अंतर होता है। जब कोई अगर टीचर आपको कक्षा में पढ़ा रहा है, जैसे गाय का निबंध लिखा दिया बोर्ड में आपके लिए, और गाय का निबंध लिखा के टीचर वहाँ से चला गया, तो वो आपके लिए एक सूचना रह जाएगी, मात्र सूचना। और जब टीचर आपको उसका अर्थ समझा देगा, उसको पढ़कर उसका अर्थ समझा देगा, इसके बाद ही वह संप्रेषण माना जाएगा। क्योंकि जो चीज़ लिखी होती है वो तो हमारे लिए सूचना होती है, किताबों में भी लिखी होती है वो सूचना होती है, तब तक हमें उसका अर्थ पता नहीं होता है, दूसरा हमें नहीं समझाता है, तब तक वह संप्रेषण नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार पुस्तक में लिखी गई सामग्री, सूचना पट पर लिखी गई सामग्री तब तक सूचना है, जब तक उसे पढ़ा न जाए, उसके पढ़ने व उसका अर्थ समझने के पश्चात ही संप्रेषण होता है। दोस्तों जब तक हमारे सामने जो चीज़ें उनको पढ़ेंगे नहीं, अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक वो हमारे लिए सूचना मात्र ही रहेगी। संप्रेषण तब होगा जब हम उनको अर्थ को समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, या संप्रेषण के लिए संदेशदाता व संदेश प्राप्त करने का होना आवश्यक है। दोस्तों हमारे अगर संदेश दूसरे को भेज रहे हैं तो उसको प्राप्त करने वाला भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी संप्रेषण प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संप्रेषण की प्रभावशीलता, कुशलता और सफलता केवल संदेश देने व समझाने की योग्यता पर ही नहीं, उसे सुनने व समझने की योग्यता पर भी निर्भर करती है। दोस्तों अगर हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, अगर वो सामने वाला हमारा ढंग से नहीं सुनेगा तो हमारी जो संप्रेषण की जो प्रभावशीलता है, कुशलता है, वो इतनी ठीक ढंग से सफल नहीं होगी जितनी होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो विचार होते हैं उनको सामने वाला सुनने वाला भी ठीक ढंग, अगर वो विकलांग है, बहरा है, उसमें कोई कमी है सुनने की, और वो ढंग से नहीं सुनेगा तो हमारा कम्युनिकेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। संप्रेषण में सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं चीज़ों, विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्य, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार आकांक्षा या प्रत्याशा होती है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल में व्यक्ति अपने विचारों का, अपनी जो चीज़ों का, अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, परिस्थितियाँ, पृष्ठभूमि जो होते हैं उनके बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार दूसरे के समक्ष रखते हैं और उनके जो प्रत्युत्तर, प्रतिपुष्टि मिलती है उसको अपने मस्तिष्क में ग्रहण करके उसके बारे में सोच के अपना विचार रखते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों मैंने पहले चर्चा की थी, संप्रेषण एक
सामाजिक प्रक्रियाएं एक सोशल प्रोसेस है। दोस्तों, समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और यही एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के समाज में रहने वाले व्यक्ति मूक प्राय रहते हैं। अगर जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे तो कोई सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। जब तक आपस में बातचीत नहीं करेंगे तब तक उनके विचार किसी के दूसरे के पास नहीं जाएंगे और वो अपने आप में मूक ही रह जाएंगे। इसलिए संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते, जिससे हमारे आपसी संबंध, मानवीय संबंध मतलब दूसरे व्यक्तियों के और हमारे संबंध स्थापित होते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके क्या विचार हैं, दृढ़ होते हैं तथा विकसित होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन के द्वारा ही हमारे विचार विकसित होते हैं। इसके बिना सामान्य जीवन की कल्पना भी असंभव है। दोस्तों, हम जो नॉर्मल जीवन जीते हैं ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है तो, क्योंकि जीवन ही अधूरा है कम्युनिकेशन के बिना। जो कोई गूंगा मूक व्यक्ति होता है ना, उसका जीवन जिस प्रकार का होता है ठीक उसी प्रकार का जीवन होता है अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। सामान्य जीवन भी नहीं जी सकते हम कम्युनिकेशन के बिना, जानवरों की तरह हो जाएंगे अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। संप्रेषण के समय सदैव ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो 4 बिंदु हैं इनका आप अध्ययन करके इनका हमेशा संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। एक अध्यापक को और एक विद्यार्थी को, दोनों को इनका ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण प्रजातांत्रिक हो। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जिसमें राजा प्रजा की भी सुने और अपने भी विचार प्रकट करे। जिस प्रकार एक शिक्षक अध्ययन करवाता है तब वह अध्ययन करवाते समय विद्यार्थियों की भी जिज्ञासाओं का समाधान करता है और विद्यार्थियों से भी अपने विचार प्रकट करने का मौका प्रदान करता है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो पढ़ाते जाते हैं और अपना पीरियड पूरा होते ही क्लास से बाहर निकल जाते हैं और जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा होती है उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का शिक्षण नहीं होना चाहिए। शिक्षण संप्रेषण में प्रजातांत्रिक होना चाहिए। संप्रेषण की भाषा शैली बोधगम्य तथा सरल हो। संप्रेषण की भाषा बोधगम्य मतलब ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी सीख जाए और समझ में आ जाए, और सरल होना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए संप्रेषण के समय, क्योंकि हर विद्यार्थी का जो बुद्धि लब्धि है वो बराबर नहीं होता है। संप्रेषण के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं ये हर कक्षा में पाई जाती हैं, क्योंकि कक्षा में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो निम्न स्तर वाले, निम्न बौद्धिक स्तर वाले, एक मध्यम जो औसत होते हैं और एक उच्च। अब इन तीनों का ही ध्यान रखना चाहिए एक अध्यापक को। संप्रेषण के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, न कि मध्य, न कि उच्च, न कि निम्न। इस प्रकार संप्रेषण के समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु उपलब्ध साधन छात्रों की अवस्था के अनुसार संप्रेषण नीति का प्रयोग करना चाहिए। जो संप्रेषण में हम सहायक सामग्रियाँ या संप्रेषण जो सामग्रियाँ होते हैं उनका उपयोग छात्रों की अवस्था एज के अनुसार ही करना चाहिए, न कि बिना एज के। छात्र तो छोटे, और अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री जैसे विद्यार्थियों को पर्यावरण पढ़ाना है और हम कक्षा 1-2 में उनको मैप दिखा देंगे, मानचित्र या ग्लोब दिखा देंगे तो उनको क्या समझ में आएगा। इसलिए उनकी अवस्था आयु के अनुसार ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जो संप्रेषण के समय की जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण सहायक सामग्रियाँ। इन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके हम संप्रेषण जो स्किल है उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो सर्व सहायक सामग्री, एक दूसरी दृश्य सहायक सामग्री, तीसरी सर्व दृश्य सहायक सामग्री। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनको पूरी ज्ञानेंद्रियाँ, इनको सुनने के इनका उपयोग करते समय पूरी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी सतर्क रहती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हमारा अधिगम और अच्छा होता है। सर्व सहायक सामग्री जिससे हम कानों से सुनकर सीखते हैं वो सर्व सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री जिससे हम देखकर सीखते हैं और दृश्य सहायक सामग्री। और सर्व दृश्य जिसे हम सुनकर और देखकर सीखते हैं, यह सबसे बेहतर है इनमें से सर्व दृश्य सहायक सामग्री। मौखिक उदाहरण होते हैं जो टीचर देता है, ये एक सर्व सहायक सामग्री। रेडियो जिससे हम हमारा संप्रेषण कौशल सुधार सकते हैं और यह एक सर्व सहायक सामग्री। टेप रिकॉर्डर जिसमें कुछ अधिगम सामग्रियाँ होती हैं जिनको टेप रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में उनको हम कभी भी सुन सकते हैं। ग्रामोफोन ये एक सर्व सहायक सामग्री जिससे हम हमारा संप्रेषण
स्किल डेवलप कर सकते हैं। दर्शी सहायक सामग्री श्याम पट जो एक विद्यार्थी का जो एक शिक्षक का परम मित्र होता है। और ये बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब ये भौगोलिक के काम आते हैं। चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। दोस्तों सर्वदर्शी सहायक सामग्री में आता है चलचित्र, जिसे हम फिल्म बोल सकते हैं, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन। कठपुतली दोस्तों सामाजिक जो विषय होते हैं उसमें काम आते हैं, और टेलीविजन हम सब हमारे घरों में काम लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम इन संप्रेषण सहायक सामग्रियों का उपयोग करके हमारे संप्रेषण कौशल को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। दोस्तों मैंने आपको 24 से 27 नंबर का मार्क्स का मैटर समझा दिया है, जिसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों आपको अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको इसमें 4 से 5 विषय किताबों से अध्ययन करके मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। दोस्तों इस कंटेंट को तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी एक मेरा मनोबल बढ़े और मुझे एक पुनर्बलन मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।